समास। ठीक है, 3 हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं और ये नंबर 4 है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमको लगभग 3-4 पॉइंट हमको याद रखने हैं। पहला तो देखो इसके नाम से ही बन रहा है कर्म। पहला पॉइंट किससे बन रहा है? कर्म और धारय। कर्म को धारण करने वाला, कर्म को धारय से धारण करने वाला। अगर कोई कर्म को धारण करने वाला नाम आता है तो आप उसे कर्मधारय में रखिए। ठीक है, अब कर्म को धारण करने वाला कैसे? नंबर 1 कर्म धारण, जैसे मैंने कहा चाय वाला, क्या हो जाएगा? कर्म को धारण कर रहा है, मैं यहीं डाल दूँ नंबर 1 है ना, तो यहाँ नहीं, कर्म को धारण करने वाला चाय वाला या अखबार वाला है ना, इस तरह के शब्द आते हैं ना। तो या जैसे बोलूँ मैं लोहार, कुंभकार, स्वर्णकार, है ना, इस तरह के जो शब्द होंगे वो आपके क्या होंगे? कर्म को धारण करने वाले हैं। तो ये कर्मधारय समास के हो गए। एक तो सीधा सीधा हो गया। दूसरा इसमें क्या होता है कि पहला पद विशेषण होता है। दूसरा इसमें क्या होता है? पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य हो गया, जिसकी विशेषता बताई जा रही है ना। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो गया। तो जैसे काला आदमी है, या ऐसे शब्द भी आते हैं, जैसे मैं कह दूं महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, वह वाला व्यक्ति। पीताम्बर, पीला है अंबर का मतलब कपड़ा, अंबर का मतलब होता है कपड़ा, पीताम्बर। ठीक है ना। या कह दूं बेकार पौधा। अच्छा, कभी कभी इसमें ये डैश भी आ जाता है, तो आपको उससे नहीं घबराना, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है। दिन रात इस तरह के जोड़े होते हैं वो आपके उसमें द्वंद्व में चले जाते हैं, लेकिन इस तरह विशेषण विशेष होगा तो वो किस में आएगा? आप संयोजन चिन्ह पर केवल मत जाइए, संयोजन चिन्ह के अलावा भी चीज़ें देखिए। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा यूट्यूब शॉर्ट में बस इतना बता दिया जाता है कि अगर संयोजन चिन्ह है तो बस आंख बंद करके द्वंद्व लगा दो। ऐसा नहीं होता। ठीक है, चीज़ों को समझना पड़ता है। अच्छा, एक पॉइंट तुलना वाले। ठीक है, तुलना वालों में होता क्या है कि जो जिससे तुलना की जाए उसको कहते हैं उपमान। उपमान तुलना वालों में क्या क्या होता है? उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। उपमान शब्द कौन सा होता है? जिससे तुलना की जाए, है ना। और जिसकी तुलना की जाए मतलब वह व्यक्ति जो विशेष है जिसकी बात हम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं उपमेय। क्या कहते हैं? उपमेय। जिसकी तुलना की जाए मतलब व्यक्ति तो यही हुआ जिसकी तुलना की जाए। अब उदाहरण देखिए, चंद्रमुख, तो मुख की तुलना की जाए, मुख नहीं, सॉरी मुख, चंद्र मुख, तो मुख की तुलना, तो मुख तो हो गया आपका उपमेय और चंद्रमा हो गया उपमान। भाई चंद्रमा से तुलना की जा रही है, किसकी की जा रही है? मुख की जा रही है। तो इस तरह के भी जो वो हैं शब्द वो किस में आएंगे? कर्मधारय समास में आपके आएंगे। चंद्रमुख हो गया, मुखचंद्र भी कह सकते हो आप, गजगामिनी, कनकलता, मृगनयनी, कमल नयन, इस तरह से जो भी शब्द हैं। और क्या हो सकते हैं इसमें? कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला, तो कमल से नयनों की तुलना की जा रही है ना। इस तरह से मृगनयनी, कनकलता के जैसी, चंदा जैसा मुख, कमल जैसा मुख, इस तरह का वर्ड अगर आपके अंदर से आ रहा है तो आप उसे कर्मधारय समास में रखिए, उपमेय उपमान। ठीक है ना। अच्छा, एक गुड़ी और गुड़, भाई किसी का गुड़, ये वैसे विशेषण विशेषता में भी कह सकते थे, फिर भी मैंने इसे थोड़ा सा अलग बना दिया है। सॉरी, हाँ, गुड़ जैसे मैंने कहा बहादुर, सैनिक, तो सैनिक का गुण क्या है? ये बहादुर है। इसे आप उसमें भी अच्छा देखो, यहाँ भी कभी कभी संयोजन लग जाता है ना, तो इससे भी नहीं डरना है।
बहादुर सैनिक, बुरा व्यक्ति। आप देखिए बुरा, वैसे तो ये उसमें ही आ गया विशेषण और विशेष्य वाले में, बुरा व्यक्ति, वहाँ से भी ये कर्मधारय ही होगा, ठीक है ना। तो कर्मधारय के ये 4-5 प्रकार होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले में, इससे जो आगे समास हमारा आ रहा है वो है तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास से पहले मैं बहुब्रीहि की बात करूँगा, क्योंकि तत्पुरुष समास थोड़ा लेंथी है, मुझे उसके लिए अलग से वीडियो बिल्कुल स्पेशल बनाऊँगा। तो आइए फिर हम 6 नंबर वाला बहुब्रीहि कर लेते हैं, तत्पुरुष को बाद में करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बहुब्रीहि, बहु का मतलब होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बहु का मतलब होता है, लोग बहु का मतलब बहुत से लगाते हैं, लेकिन बहु का मतलब हमेशा बहु नहीं होता। सामान्य तरह से बहु का मतलब अन्य होता है, दूसरा कोई, ठीक है ना। बहुब्रीहि है ना, ब्रीहि, बहुब्रीहि समास। तो देखिए बहु का मतलब क्या होता है, अन्य होता है, दूसरा, ठीक है। और ब्रीहि का मतलब से परंपरा होता था क्या मतलब होता ही है। अब लेकिन क्योंकि समास के हैं तो यहाँ परंपरा की जगह व्यक्ति भी आ सकता है। तो जहाँ भी अन्य चीज़ की बात हो, जैसे मैं कहूँ दशानन, भाई दशानन किसको कहते थे, तो मेरी समझ में आ गया, 10 हैं जिसके आनन, अर्थात 10 हैं जिसके आनन कहते हैं सर को, आनन अर्थात रावण की बात आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अन्य व्यक्ति की बात हो गई, दशानन से अन्य व्यक्ति की बात हो गई, किसकी बात हो गई, रावण की यहाँ बात हुई। तो इसका मतलब ये बहुब्रीहि है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, आपने कहा यहाँ 10 गिनतियाँ आ गई, और गिनती आते ही आपका द्विग समास हो जाता है। तो देखिए आपके ऑप्शन में अगर द्विग है और बहुब्रीहि है, ठीक, और इसका दूसरा अर्थ आ रहा है, तो आप बहुब्रीहि को फर्स्ट ऑप्शन रखिए, ठीक है ना, बहुब्रीहि को, और द्विग को ऑप्शन नंबर 2 पर रखिए, ठीक है ना। ये मैं आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बताऊंगा भी, ठीक। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, कुछ 2-4 नाम लिख लेते हैं, है ना। जैसे भगवान शिव है, भगवान शिव के कितने नाम होते हैं, अब देखिए भगवान शिव के ये 2-3 नाम आएंगे ज़्यादातर। शिव नंबर 1 आ सकता है त्रिनेत्र, 3 हैं नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर, जिसके सिर पर चंद्रमा है, उसे क्या कहते हैं हम, चंद्रशिखर, अर्थात भगवान शिव। तीसरा आता है चंद्रमौली, चंद्रमौली का मतलब भी क्या होता है, भगवान शिव, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही गणेश के देखिए, गणेश गजानन, गज का आनन, गज के सर वाले, गजानन। गजोधर, दर होना चाहिए सब, धर नहीं, गजोधर, गज का उदर वाले। और एक लंबोदर भी होता है, ये भी भगवान गणेश का ही, लंबोदर। तो इस तरह के जो शब्द आए उनको आप क्या कहेंगे, उन्हें आप ले जाएंगे बहुब्रीहि में, है ना। चतुर्भुज आता है तो भगवान विष्णु का होता है, ठीक है ना। चतुर्मुख आ जाए, देखिए एक चीज़ और मैं याद आ गया तो बता दे रहा हूँ, चतुर्भुज लिखा तो इसका आता है विष्णु, भगवान विष्णु। और अगर चतुर्मुख लिख दिया तो इसका आता है भगवान ब्रह्मा, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें हैं।